जैतपुरा थाना के अलीपुर स्थित सिटी स्टेशन के पास सोमवार को दर्दनाक हादसे में किशोर की मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक किशोर सत्यम मौर्य सारनाथ के पैगंबरपुर का रहने वाला था। मीरघाट पर गंगा में डूब रहे अपने दोस्त को बचाने गया युवक खुद डूब गया। सेल्फी लेने के चक्कर में ये हादसा हुआ। सूचना के बाद पहुंची दशाश्वमेध थाने की पुलिस एनडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकलवाकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। बिहार से सिवान जिले के कुशवाहा नगर निवासी डब्लू कुमार अपने दो दोस्तों बिट्टू और प्रदीप के साथ काशी भ्रमण पर आया था। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव के निवासी बबलू सरोज का शव सोमवार को गंगा नदी किनारे ढाका गांव के नाले के पास संदिग्ध स्थिति में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। इस खबर से मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। मृतक के सिर पर पुलिस को चोट के निशान मिले हैं। लंका थाना क्षेत्र में बजबजा प्लांट के निकट से रविवार को एक महिला के शव की बरामदगी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में महिला का शव झाड़ियों में मिलने के बाद मृतका स्मिता शर्मा के भाई संजीव कुमार शुक्ल ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अन्नकूट पर श्री काशी विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। बाबा को 56 भोग लगेगा, वहीं 21 कुंतल प्रसाद चढ़ाया जाएगा। बाबा को तरह तरह की मिठाइयां और व्यंजन अर्पित किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने तैयारियों के बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्नकूट पर बाबा विश्वनाथ को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। बाबा का मुख्य भोग पुजारी बनाएंगे। वे विभिन्न प्रकार के पकवान बनाएंगे। मंदिर परिसर में भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। पिछले साल भी प्रतिदिन करीब 1.5 लाख के आसपास भक्त मां अन्नपूर्णा का दर्शन काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राप्त किए थे और सभी लोगों को दर्शन के उपरांत माता के खजाने के तहत वो जो हमारे पास सिक्के होते हैं वो सिक्के दिए जाते हैं। वो सिक्के वो ले जा करके अपने तिजोरी में रखते हैं ताकि साल भर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद धन्य धान्य के रूप में उनकी तिजोरियों पर बरसता रहे। तो ऐसी मान्यता है और इस वर्ष भी पूरी तैयारी की गई है। मंदिर को सजाया गया है। फूलों का मंडप बनेगा। माता के श्रृंगार की चौकी बनी है। पुजारी अनवरत वहाँ पे बैठे रहेंगे। तो ये व्यवस्था जैसी बनती है वो चलेगी। सर, इसके अलावा ये रहता है कि काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। क्योंकि दीपावली का पर्व है, छुट्टी है, देश भर से श्रद्धालु आएंगे, तो उनकी सुलभता का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा? देखिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग सामान्य तौर पे भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए हमारे एक रूटीन वे में दर्शनार्थियों की अधिक संख्या को हम लोग आसानी से एकोमोडेट करते हैं और बढ़िया से दर्शन कराते हैं। बाकी दर्शन की जो व्यवस्था है वो क्यू मैनेजमेंट रहेगी। दर्शनार्थी आएंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त करेंगे और उसके बाद जिगजैग में मां अन्नपूर्णा लग करके जी मां अन्नपूर्णा का दर्शन प्राप्त करेंगे, प्रसाद प्राप्त करेंगे और फिर जाकर के आराम से चौक में एरिया में निकल जाएंगे। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार भी इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन के लिए दिन रात तैयारियां कर रही हैं। रेल मार्ग से वाराणसी से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी पर बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे सेतु आगंतुकों का सफर आसान करेगा। आईआईटी बीएचयू में 13वां दीक्षांत समारोह सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1959 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें 1060 बीटेक, 319 आईडीडी, 263 एमटेक एम फार्मा, 49 एमएमसी और 253 डायरेक्टर की उपाधियां शामिल थी। इस अवसर पर 60 मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 125 पदक और पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार के सृजनकर्ता बने। अच्छा, कुल कितने मेडल आपने हासिल किया है? टोटल मेरे 13 मेडल्स हैं प्लस 3 प्राइजेस हैं। अच्छा, और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई है एंड आईआईटी में जब एडमिशन हुआ तो मैं यहाँ पे आई एंड देन 4 साल यहाँ पे बिताई। तो 13 मेडल आपने प्राप्त किया है, तो क्या आगे क्या योजना बन रही है आपकी? फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ। आफ्टर दैट हायर स्टडीज़ की प्लानिंग है, तो देखते हैं क्या होता है। ये 13 मेडल का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये मेरे माता पिता को, मेरे भाई को
और मेरे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू माय थिक एंड थिन्स, ये उनके लिए। थैंक यू। धनतेरस के अवसर पर स्वर्णमयी अन्नपूर्णा मां के भक्तों को विशेष दर्शन होंगे। भक्तों ने एक दिन पहले से ही मंदिर के बाहर कतार में लगना शुरू कर दिया है, जिससे मंदिर परिसर समेत पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल बना हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त श्रद्धा के साथ मां के दर्शन करने काशी पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस लगातार मंदिर के आसपास सक्रिय है, हर गतिविधि पर नजर रख रही है। दीपावली के त्योहार की तैयारियों के लिए बाजारों को सजाया गया है, लेकिन ग्राहकों की कमी से व्यापारी परेशान हैं। ऑनलाइन व्यापार ने दिवाली के बाजार पर नकारात्मकता का प्रभाव डाला है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार उनके व्यापार में 20% की कमी आई है। कई व्यापारी स्टॉक कम मंगवाने को मजबूर हुए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, किराना और रेडीमेड कपड़ों के सभी व्यापारियों ने बिक्री में गिरावट की शिकायत की है।